रंगदारी गीत गा के लगातार सोशल मीडिया पे वायरल होने वाले जनपद सुल्तानपुर के संजय यदुवंशी लगातार कभी न कभी चर्चाओं में बने रहते हैं। कभी कभी अपने गानों को लेके, कभी कभी छोटी मोटी झड़प को लेके और कभी कभी रोड पे चलते हुए गाड़ी को स्टैंड करते हुए। हाल ही फिलहाल में तमाम आप उनके केस देखे होंगे सोशल मीडिया पे, लेकिन अभी ताज़ी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जनपद सुल्तानपुर के एक स्कूल चलाने वाले वैन ड्राइवर से हाथापाई कर ली जाती है और उसको काफ़ी पीटा जाता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा वो पीड़ित बता रहा है, जिसका नाम धर्मेंद्र वर्मा जी, जो जनपद सुल्तानपुर के। मेरे फ्रेम में धर्मेंद्र जी है, बात करने की कोशिश करता हूँ कैसे क्या स्टार्ट हुआ था, क्या बिना कुछ किसी बात से संजय यदुवंशी आपके ऊपर प्रहार कर दिए या कुछ उसके पहले नोक-झोंक हुआ था। अगर संजय यदुवंशी आपके ऊपर प्रहार किए तो आपने क्या कुछ किया, अभी तक क्या कुछ हुआ है, तमाम सवाल जवाब करते हैं। क्योंकि संजय यदुवंशी अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं, आज मेरी गाड़ी किसी अज्ञात गाड़ी से ठुक जाती है, लेकिन मेरी गाड़ी इंश्योरेंस है, मैंने उसको माफ़ कर दिया, उसने माफ़ी मांगा और मेरी गाड़ी तो इंश्योरेंस पे बन जाएगी। आपने उनकी पोस्ट जरूर देखी होगी, लेकिन सोशल मीडिया बड़ा वायरल हो। आज ये विदाउट पट्टी, इसके पहले इनके सर पे पट्टी लगी थी, तमाम चीज़ें आपने वीडियो में देखा होगा, लेकिन आज ये पट्टी की नहीं है, पट्टी बनाने जा रहे हैं। अच्छा, पट्टी बनाने जा रहे हैं। अच्छा, आपका नाम धर्मेंद्र वर्मा जी है? जी। आप मूल रूप से कहाँ के हैं? मुड़ोई नेवादा ग्राम, नेवादा जनपद सुल्तानपुर के, थाना बंधुआ कला के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या हुआ था थोड़ा सा मुझे बताइए। सर, उस समय हम केदार काका को लेकर के सीधा उनके घर से सीधा हम गए हाजी, वहाँ शहीद मान सिंह पेट्रोल टंकी पे पेट्रोल डलवाने। वहाँ से पेट्रोल डलवा के सीधा हाईवे होते हुए हम सर्विस रोड पिकौरा के लिए फ्लाईओवर के नीचे उतरे और उतर के सीधे आ रहे थे और ये सहाबागंज की तरफ से फ्लाईओवर के नीचे से अंडरपास से एकाएक निकल के हमारी गाड़ी में ठोके और हमारे सामने बैटरी रिक्शा भी जा रहा था और उसी के पीछे हम थे। बैटरी रिक्शा जैसे क्रॉस हुआ, हमारी गाड़ी क्रॉस होने आई, उतने में आकर के ये पीछे साइड हमारी गाड़ी में टक्कर मारे। अच्छा, जानबूझ के ठोके या अनजाने में हुई? नहीं, इतनी स्पीड इनकी गाड़ी में थी कि गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए। अच्छा। इनका ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया, ब्रेक मारने के बावजूद भी गाड़ी आकर के टक्कर मार दी आपकी वैन में। और जब हम नीचे उतरे, उनका ड्राइवर भी नीचे उतरा, अपनी गाड़ी को गया देखा कि कोई नुकसान तो नहीं हुआ। उसके बाद हम उसको बोल रहे हैं, भैया इस तरह गाड़ी नहीं चलाया जाता है, कम से कम आप अंडरपास से और सर्विस रोड पे चढ़ रहे हैं, कम से कम ये ध्यान दीजिए कि हमारी गाड़ी की स्पीड क्या है और सामने से कोई भी गाड़ी आ सकती है। हम सीधा, आप इतनी स्पीड में है, ब्रेक लेने के बाद भी ठोक रहे हैं कि बाइक अगर होती तो बाइक वाला तो सीधा ऊपर चले जाता। तो सीधा ये संजय यदुवंशी अपने बाएं साइड सीट से उतर करके सीधा गेट खोल कर आए और हमको धमकाने लगे कि साले चले जाओ, नहीं तो यहाँ से बहुत मारेंगे तुमको, फालतू बहस कर रहा है। तो हम बोले कि अभी बैटरी रिक्शा वाले दादा भी बोले कि गलती स्वयं कर रहे हो, खुद कर रहे हो, हारन भी दे रहा है सामने वाला और ऊपर से आकर के तुम सीधा गाली गलौज कर रहे हो और मारने की धमकी दे रहे हो। तो उनको भी धमकाया, बेचारे वो तो चले गए, लेकिन हमारी बात बहस करते हुए हमारी तरफ सीधा आया और हमारे ऊपर हाथ छोड़ दिए। जैसे हाथ छोड़ा तो फिर उनके ड्राइवर वगैरह भी सब हमको मारने लगे। गाड़ी में कितने लोग, संजय यदुवंशी की गाड़ी में कितने लोग थे? 3 लोग थे। कौन से? सचिन कुमार था और जो साहबागंज का हर की दौलतपुर का ही निवासी है, और संजय यदुवंशी थे और एक शिवा यादव थे। 3 लोग। ड्राइवर लेके 4 लोग? नहीं, ड्राइवर सचिन था। अच्छा, ड्राइवर सचिन ही था। तो उन्होंने बिना कुछ पूछे, आपने उनसे पूछा कि गाड़ी कैसे चला रहे, थोड़ा सा कंट्रोल में चलिए, उसने में संजय यदुवंशी आपके ऊपर प्रहार कर? हाँ, वो हमसे सीधा कह रहा है बहस मत। तो आपके ऊपर बिना किसी बात को लेके, बिना कुछ समझे आपके ऊपर प्रहार कर दिया? उनको ये लगा कि हम इतने पॉपुलर हो चुके हैं, हम इतने ऊपर इस स्तर के आदमी, हमसे ये बहस कर रहा है, हमको ये समझा रहा है, मतलब वो कुछ भी कर दें, उनसे कोई कुछ बोले ना, ये मानसिकता उनकी चल रही है इस समय। और उनके घर पे तमाम लोग गए थे, उनकी माता जी से बहस हुआ, उनके पिताजी से बहस, क्या आप ही के लोग के थे? नहीं, बहस करने कोई नहीं गया था, खाली उनके पिताजी से उनके माताजी को उनके घर पे बताने गए थे कि आए दिन तुम्हारा लड़का ये हम ही लोगों
के बीच में रह करके हम ही लोग उसका सपोर्ट किए, हम ही लोग उसको वायरल किए, हम ही लोग उसको फॉलो किए। आज वो हम ही लोगों को ऊपर इस तरह की वारदातें कर रहा है। कम से कम उसको समझाओ, क्षेत्र में रह करके इस तरह की घटना ना घटाए वो। कहाँ कि चोट लगी आपको बताइए। हमारे नाक पर पे ये चोट आई है, आँख के पूरा काला काला हो गया है हाँ। और ब्लड भी काफ़ी निकला। अच्छा। और ये सर पे भी, ये सर अभी पे सर पे जा रहे हैं पट्टी बंधवाने हम। पट्टी बता रहे हैं। तो आपने भी कुछ उसका तोड़ जोड़ जवाब दिया था जब उन्होंने आपके ऊपर आप प्रहार वो किया? लोग तो ऐसे बात ही बात में एकाएक मारने लगे और उसमें कोई बात ही नहीं हुई। फिर मारते मारते हम थोड़ा अचेत हो गए। आपके साथ जो दादाजी थे उनको वो तो बीच बचाव करने के लिए बीच में आए भी और उनको दो एक झापड़ मार कर धक्का दे कर के साइड में कर दिया। वो बेचारे बुजुर्ग आदमी 70-75 साल उम्र है उनकी, वो साइड में बच गए, नहीं तो गिर जाते। जब तक चार आपको मार रहे थे संजय यदुवंशी, तो उस समय हाईवे पे चलते रोड आपको कोई बचाने नहीं आया? नहीं आए, फिर 2-4 लोग आए तभी तो वो भाग गया। तभी वो भाग गया। हम अपने वो उस समय चोटिल हो गए, थोड़ा नाक पे ज़्यादा चोट आ गई थी, इसलिए थोड़ा। अच्छा, आप उन्हीं के गांव के? नहीं, हम तो 2 किलोमीटर दूर के गांव के। हमारे क्षेत्र में हमारे गांव में वीडियो बनाने जाते थे। यानी जिस हम गांव फाले भी करते थे, उनको चाय भी पिलाए हैं सिमूरज चाचा की दुकान पे। ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत अच्छी भली भांति उनको समझते थे कि हमारे क्षेत्र का कोई लड़का आगे बढ़ रहा है तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी गरीब के काम आएगा, पैसे वाले रहेगा तो मदद करेगा किसी की मजबूरी में। और आज वो पैसा पा जाने के बाद उसको अहंकार हो गया है। यानी जिसे आप चाय पिलाते थे उसी का आप तमाचा खा रहे हैं। तमाचा खा रहे हैं। और यही चीज़ हम समाज के सभी लोगों से ये कहना चाह रहे हैं, सभी आवाम से कहना चाह रहे हैं, उनके फॉलोअर हम भी थे और उन लोगों से भी कहना चाह रहे हैं कि कम से कम वो लोग आज ये बता रहे हैं कि झूठी घटना है, हम ये कह रहे हैं कि वो लोग सच्चाई जाने उसके बाद कुछ वायरल करें। आज वो हमारे साथ ये घटना घटाया है, कल किसी और के साथ घटाएगा। क्या जितने भी फॉलोअर हैं वो सबको पहचान थोड़ी रहा है, वो तो किसी के भी साथ ये घटना घटवा सकता है, कर सकता है। अब मार खाएगा। अभी ये पूरे रोड पे स्टैंड करते चलते हैं, कभी थार में तो कभी स्कॉर्पियो पे। ये वही हाल है जिसे गाना है उनका, आई बदमाश की गाड़ी, उसी हिसाब से वो रोड पे स्टैंड करते चलते हैं। तो मनोरंजित के लिए गाया गया है, ना कि वो रियल में करने के लिए। वो उनके जहन में बस गया है कि इस तरह स्टैंड करें, और वो स्टैंड का ही बदौलत था जो ये घटना हुई। यानी कानून का कोई डर नहीं है क्या उनको? कानून का डर, पैसे के आगे कानून बिकता है, ऐसा वो लोग की भावना है, उन लोगों की भावना है। पैसे के आगे कानून बिक जाता है। यही तो अब हमारे साथ इतना घटना घटवाने के बाद हमसे पहले हम 112 नंबर बुलाए, हमसे पहले वो थाने पे पहुंच गया और थाने पे जा कर के वहाँ से वो हमको 100 नंबर जब बोला कि जाइए आप थाने पे, आपको बुलाया जा रहा है, वहाँ वो पहुँचे हैं, जाके अपना बात रखिए। वो भी अपनी बात रख रहे हैं। जब हम वहाँ गए तो थाने पे नहीं था, वहाँ से चले गया था। लोग कह रहे हैं कि सुलहनामा आपने कर लिया, क्या ऐसी बातें हुई है? नहीं, अभी तो कोई बात ही नहीं हुई, ना हमसे वो मुलाकात किए, ना हम उनसे कोई मुलाकात किए, ना हम वहाँ गए, ना वो आए, ना फिर हम किस बात के लिए माफ़ी मांगे, क्यों माफ़ी मांगे बताइए। क्या आप हम तो चाह यही रहे हैं कि जिस प्रकार ये आए दिन कहीं ना कहीं वारदात कर रहे हैं, आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, कम से कम सरकार और प्रशासन शासन इनको दंडनीय उचित कार्रवाई इनके साथ करे। हमारी भावना यही है, हम यही सरकार से निवेदन करेंगे, विनती करेंगे। और हम एक किसान आदमी है, गरीब परिवार से हम भी बिलोंग करते हैं। आप भी उनकी रंगदारी वाले गाने सुने हैं? बिल्कुल सुने, उनके रंगदारी वाले गाने भी सुने हैं। रंगदारी आप ही के ऊपर हो रही है? रंगदारी हमारे ऊपर ही हो रही है, हमारे समाज के ऊपर हो रही है। कैसे, कौन से गाने सुने थे उनके रंगदारी वाले? अरे यही आई बदमाश की गाड़ी, ये बड़ा पॉपुलर गाना हुआ उनका, और आज इसी के बदौलत ये आगे बढ़े और आज वही वो स्टैंड दिखा रहे हैं रोडों पे चल करके। चलिए, फ्रेम में धर्मेंद्र वर्मा जी थे,
सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। संजय यदुवंशी लेके विवाद को लेके संजय यदुवंशी और इनकी स्टोरी कहा जाता है तमाम सोशल मीडिया की एक छोटी सी टक्कर से संजय यदुवंशी इनके ऊपर प्रहार कर देते हैं और ये चोटिल हो जाता है, ऐसा ये कह रहा है। अब असल में सच्चाई क्या है, ये जांच का विषय है कि कौन किस में गलत है, धर्मेंद्र जी गलत है या संजय यदुवंशी गलत है। अब ये पुलिस प्रशासन जांच करेगी। बाकी कोशिश करूँगा कि संजय यदुवंशी से भी एक साक्षात्कार हो जाए, फिर उससे बात क्लियर हो जाएगी कौन गलत है कौन सही है। दादा आपका कुछ विचारधारा है? शासन इनको समझाए अपने हिसाब से, बस यही। बस यही चाहता। हाँ, चलिए अब आपको क्या लगता है संजय यदुवंशी जिस प्रकार से अपने गानों को लेकर वायरल रहते हैं सोशल मीडिया पर, नया चेहरा बना है सोशल मीडिया पे रंगदारी गीतों को लेके, क्या लग रहा है अब रियल में रंगदारी उतर गई है क्या? बाकी आपकी क्या विचारधारा कमेंट करिएगा। मैं आपका सनी, जनपद सुल्तानपुर की धरती से। धन्यवाद।